नमस्कार दोस्तों। मैं अश्वनी आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल सक्सेस विद अश्वनी पर। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है। ये एक चैप्टर रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें से एक सवाल हर शिफ्ट में मिलता है और रेलवे के हर एग्जाम में भी। ठीक है। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? फ्लोएम, जाइलम, पेरेकाइमा, कोलेन, काइमा। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? जाइलम। तो राइट आंसर जाइलम। तो राइट आंसर इसका जाइलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में तैयार भोजन फूड को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम। तो पौधों के विभिन्न भागों में यानी फल पे, पत्ती पे, तने में खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 3, नारियल का छिलका किस ऊतक का बना होता है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनाकाइमा या एरनकाइमा। तो किसका बना होता? स्क्लेनाकाइमा का राइट आंसर सी। ठीक है। और यह ऊतक पौधों में यह ऊतक पौधों को कठोर कठोर और मजबूत बनाता है। ठीक है। यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक विभाज्योतक का प्रकार है जो पौधों की लंबाई बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाता है? शीर्षस्थक विभोज्योतक, पार्श्व विभेद्योतक, द्योतक, अंतिवृष्टि विभेद्योतक या स्थायी ऊतक। तो कौन बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर और राइट आंसर ए, शीर्ष स्थित विभेद्योतक। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा या पेरेन्काइमा। तो किसके कारण होता? कोलेनकाइमा के कारण होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू नहीं है? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम या स्क्लेनकाइमा। तो कौन सा होता है? जाइलम। राइट आंसर सी, जाइलम। ठीक है। जाइलम और कौन सा होता है? फ्लोएम। ये जटिल जटिल ऊतक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पेड़ की छाल के निर्माण में कौन सा ऊतक मदद करता है जो सुरक्षा प्रदान करता है? एपिडिडमिस, कोर्क, स्टोमेटा या जाइलम। तो कौन करता है?
राइट आंसर बी, कोर्क। क्वेश्चन नंबर 7, जलीय पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन सा ऊतक प्रदान करता है? पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा या स्क्लेन्काइमा? तो कौन करता? एरेन्काइमा, राइट आंसर बी। ठीक है, और इसमें हवा की गुहाएं होती हैं। गुहाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊतक को कोशिका मृत यानी डेड होती है? पैरेन्काइमा की, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा या एपिडिडमिस की? तो किसकी होती है? राइट आंसर सी, क्लेनेकाइमा की। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा को क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा या कोलेन्काइमा? तो क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा, राइट आंसर बी। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका तंत्र ऊतक या तरल संयोजी ऊतक? तो किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक का है। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कंडरा, स्नायु, लिगामेंट, उपस्थियां या एरिओला? राइट आंसर कितना है इसका? स्नायु, लिगामेंट। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? लिगामेंट, कंडरा, उपस्थि या तंत्रिका? तो क्या कहलाता है? कंडरा, राइट आंसर बी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या रक्त कोशिका? तो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दो ये होते हैं हमारी तंत्रिका कोशिका, ये सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ये। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं कि हमारी कैसी होती है। हमारे शरीर में वसा का संग्रह किस ऊतक में होता है? एरिओलर ऊतक, वसीय ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक? तो किसमें होता है? वसीय ऊतक में होता है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, त्वचा स्किन की सबसे ऊपरी परत किस ऊतक की बनी होती है? संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक? किस कला की होती है? उपकला ऊतक की होती है, राइट आंसर डी। हृदय की मांसपेशियां प्रकृति में कैसी होती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होती है? अनैच्छिक होती है। ठीक है, इससे हमारी इच्छा से नहीं रुकती। अनैच्छिक कौन सी होती है? ये हमारी इच्छा से नहीं रुकती, ये हमारी इच्छा से नहीं रुकती। ठीक है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, साइटोन या एक्सोन? तो क्या है इसकी? न्यूरॉन, राइट आंसर बी। कान और नाक में कौन सा ऊतक पाया जाता है जो हड्डी की तरह कठोर नहीं होता लेकिन लचीला होता है? अस्थि, उपस्थि, लिगामेंट या टेंडन? तो कौन सा होता है? उपस्थि, राइट आंसर बी। मुख की आंतरिक परत
किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला, तल की उपकला या ग्रंथिल उपकला? तो कौन सी कला होती है इसमें? सल की उपकला। हिस्टोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं? कोशिका, ऊतक, जीवाणु या वायरस? तो किसके अध्ययन को कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हृदय में, फेफड़ों में, हाथ और पैर में या आहार नली में? तो किसमें पाई जाती है? हाथ और पैर पैर में। ठीक है, इन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको। इन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच, हड्डियों के बीच, नसों के अंदर या मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क में, सॉरी। तो किसमें पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशी के बीच। राइट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी ऊतक नहीं है? रक्त, अस्थि, उपस्थि, त्वचा? तो कौन नहीं है? त्वचा नहीं है। त्वचा एक उपकला है। उपकला ऊतक है। कर्क कोशिकाएं की दीवारों पर क्या जमा होता है जिससे वो हवा और पानी के लिए अभेद्य हो सकती हैं? लिग्रीन, सुब्रीन, क्यूटीन, पैक्टीन? तो क्या होता है? सुब्रीन। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26। चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या कोर्क? तो किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? एपिडिस्मिस, जाइलम, स्टोमेटा, फ्लोएम? तो किसके कारण होता है? स्टोमेटा के कारण होता है। लिग्रीन नामक पदार्थ किन कोशिकाओं को कठोर बनाता है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या एरेन्काइमा? तो किस कारण होता है? स्क्लेरेन्काइमा कारण कठोर होता है। अस्थि मैट्रिक मैट्रिक्स किससे संबंधित होता है? संबंधित होता है? फ्लोराइड और कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम? तो किससे होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। राइट आंसर बी। आंत की भीतरी परत जो पचे हुए भोजन को सुखाती है किस ऊतक की बनी होती है? स्तंभाकार उपकला की, तल की उपकला, घनाभकार उपकला या इनमें से कोई नहीं? तो किसकी बनी होती है? स्तंभाकार उपकला की। क्वेश्चन नंबर 31। पौधों की तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है? शीर्ष शीर्षस्थ विभेद्योतक, पार्श्व विभेद्योतक, अंतर्वृष्ट विभेद्योतक या पैरेन्काइमा? काइमा? तो किस कारण होती है?
ऑप्शन बी, पार्श्व विभेद्योतक, जाइलम का कौन सा भाग जीवित होता है? जाइलम फाइबर वाहिकाएं, या जाइलम पेरेन्काइमा, या वाहिनी की नींव? तो किस कारण होता है? जाइलम और पेरेन्काइमा कारण। राइट आंसर सी। फ्लोएम का कौन सा भाग मृत होता है? चालनी नली का, सहकोशिकाएं, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, या फ्लोएम फाइबर? तो किसका होता है? राइट आंसर डी, फ्लोएम फाइबर का। क्वेश्चन नंबर 34। मरुस्थलीय पौधों की बाहरी परत कहाँ पर क्यूटीन की परत क्यों होती है? विकास संश्लेषण के लिए, या जल हानि को रोकने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सहारा देने के लिए? तो किस कारण होती है? जल हानि को रोकने के लिए। राइट आंसर बी। रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन सा नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं, एपिडिडमिस, जाइलम, या फ्लोएम? तो कौन सा होता है? द्वार कोशिकाएं। राइट आंसर ए। दो पर्वों के बीच में तने की लंबाई बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? इसे विभेद्योतक, अंतर्वृष्टि विभेद्योतक, पार्श्व विभेद्योतक, या स्थायी ऊतक? तो कौन सा है वो? अंतर्वृष्टि विभेद्योतक। राइट आंसर बी। इसमें जो ना, इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? बांस, गन्ना और घास। ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? जटिल ऊतक, सरल ऊतक, संयोजी ऊतक, या पेशी ऊतक? तो क्या कहते हैं? सरल ऊतक कहते हैं। राइट आंसर बी। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक को क्या कहते हैं? सरल ऊतक, जटिल ऊतक, या मेरिस्टेम कोलेनकाइमा? तो क्या कहते हैं? जटिल ऊतक। इसमें जाइलम जटिल ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये जटिल होते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? सीरम, लिम्फ, प्लाज्मा, या हार्मोन? तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा। राइट आंसर सी। शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या प्लेटलेटस, या प्लाज्मा? तो किसे कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। यह रोगों से लड़ती है। ठीक है। रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेटस, हीमोग्लोबिन? तो कौन करता है? प्लेटलेटस। तो राइट आंसर सी। डेंगू में इनकी संख्या कम हो जाती है।
जब आपको डेंगू बुखार होता है तो कहते हैं ना डॉक्टर साहब प्लेट गिरी, प्लेट कमाई है। ठीक है, ये वो है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? कैसीन, ओसिन, कार्डिन या हीमोग्लोबिन? तो किसका बना होता है? ओसिन का। राइट आंसर बी। श्वास नली को के श्वास नली के सी आकार के छल्ले किसके बने होते हैं? अस्थि के, उपस्थि के, मांसपेशी के या टेंडन के? तो किसके बने होते हैं? उपस्थि के बने होते हैं। राइट आंसर बी। यह नली को पिचकने से रोकता है। उपस्थि जो है यह नली को पिचकने से रोकता है। ठीक है। मानव शरीर में वसा ऊतक किस तरह कार्य करता है? ऊर्जा देता है, ऊष्मारोधी की तरह, या चोट से बचाता है, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर कितना है इसका? उपरोक्त सभी। ये ऊर्जा भी देता है या ऊष्मारोधी भी करता है या चोट से भी बचाता है। ठीक है। शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है ये। क्वेश्चन नंबर 45। दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, एक्सोन, सिनेप्स, साइटोन? तो क्या कहते हैं इसको? सिनेप्स। राइट आंसर सी। तंत्रिका कोशिका कौन सा भाग सूचना ग्रहण करता है? एक्सोन, डेंड्राइट, केंद्रक या तंत्रिका अंतिम सिरा? तो कौन करता है? डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचना को आगे भेजता है? डेंड्राइट, एक्सोन, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्मा? तो कौन करता? एक्सोन। राइट आंसर बी। रेखित पेशी का दूसरा नाम क्या है? अनैच्छिक पेशी, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी या हृदय पेशी? तो राइट आंसर क्या? कंकाल पेशी। क्योंकि ये हड्डी से जुड़ी होती है। क्योंकि हड्डियों से जुड़ी होती है। मूत्रवाहिनी की वाहिनी और आंखों की पलकों में कौन सी पेशी होती है? ऐच्छिक, अनैच्छिक, कंकाल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी होती है? अनैच्छिक होती है। राइट आंसर बी। कौन सा ऊतक जन्म के बाद कभी विभाजित नहीं होता? उपकला, संयोजी, तंत्रिका या पेशी ऊतक? तो कौन नहीं होता? राइट आंसर सी, तंत्रिका। इसमें इसलिए दिमाग की चोट जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक है। मांसपेशियों में थकान किस एडिस के जमा होने से होती है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सैक्टिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड? तो किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण होती है। राइट आंसर बी। किडनी, गुर्दे की नलिकाओं का निर्माण किस ऊतक से होता है? सल की उपकला, घनाकार उपकला, स्तंभाकार उपकला या ग्रंथिल उपकला? तो किससे होता है? घनाकार उपकला से होता है। राइट आंसर बी।
श्वास नली में श्लेष्मा को आगे धकेलने के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पक्षामा भी उपकला, घनाकाव उपकला, सल्की उपकला या पेशी ऊतक? तो कौन होता है राइट आंसर? ए, पक्षामा भी उपकला। कौन सा ऊतक घाव भरने में मदद करता है और अंगों के खाली स्थान को भरता है? वसीय ऊतक, एरिओलर ऊतक, अस्थि या रक्त? तो कौन करता है? एरिओलर ऊतक करता है। राइट आंसर बी। कंडरा की प्रकृति कैसी होती है? लचीला, रेशेदार और कम लचीला, बहुत कोमल या तरल? तो कैसी होती है? रेशेदार और कम लचीला होता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 56, लिगामेंट की प्रकृति कैसी होती है? कठोर, अत्यधिक लचीला, मृत या भंगुर? तो कैसी होती है? अत्यधिक लचीला। ये अत्यधिक लचीला क्यों होती है? ताकि हड्डियां मुड़ सकें। ठीक है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट? तो राइट आंसर कितना है इसका? एरिथ्रोसाइट। राइट आंसर सी। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या मोनोसाइट? तो राइट आंसर बी, ल्यूकोसाइट। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? कंकाल ऊतक, वसीय ऊतक, पेशी ऊतक या उपस्थित? उपस्थित। तो किसका बना होता है? वसीय ऊतक का। राइट आंसर बी। ठीक है। मोटापा, मोटापे का कारण किस ऊतक की अधिकता है? एरिओलर, एडिपोज वसीय, संयोजी या पेशी ऊतक? तो राइट आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।